हेलो डियर एमपीएस मोटिवेटर्स के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम फिर हाजिर हैं मैथ्स के वैसे क्वेश्चंस लेकर जो कि हमारे बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले हम 4 पार्ट इसके ला चुके हैं, ये हमारा 5वां पार्ट है। हर सेशन की तरह इस सेशन में भी आपको मैथ्स के ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, उस टाइप का हम चर्चा करेंगे जिस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है 2 का पावर 20 प्लस 2 का पावर 20 प्लस 2 का पावर 20 प्लस 2 का पावर 20 का मान क्या होगा। क्वेश्चन देखकर घबराना नहीं है। 2 का पावर 20 हम कॉमन लेंगे, 2 का पावर 20 और इस प्रकार 2 का पावर 20 कॉमन 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 2 का पावर 20 इंटू 4, 2 का पावर 20 और 4 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2 यानी 2 स्क्वायर। अब दोनों का बेस सेम है इसलिए पावर ऐड हो जाएगा, तो 2 का पावर 20 प्लस 2 यानी कि 2 का पावर 22 हमारा आंसर हुआ। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, औसत से रिलेटेड क्वेश्चन है। 5 लगातार प्राकृतिक संख्या 48, 49, 50, 51, 52 का औसत निकालना रहे तो ट्रेडिशनल तरीके से हम क्या करते हैं, पाँचों को जोड़ देते हैं और फिर 5 से भाग दे देते हैं। यहाँ पर 48, 49, 50, 51, 52 ये पाँचों का सम 250 आएगा और जब 250 में 5 से भाग देंगे तो हमें 50 प्राप्त हो जाएगा जो कि इसका औसत है। लेकिन ट्रिक की मदद से देखेंगे, जब लगातार 5 प्राकृतिक संख्या दिया रहे तो उस स्थिति में सबको असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद तीसरा जो संख्या है वो हमारा अभीष्ट उत्तर हो जाएगा। इसी तरह 101, 102, 103, 104 और 105 का हमसे औसत यदि पूछे तो हम बता सकते हैं देखकर ही कि 103 इसका उत्तर होगा। 9 9 9 9 9 लगातार 15 बार 9 लिखा हुआ है, उसे 13 से विभक्त करेंगे यानी 13 से भाग देंगे तो हमें शेषफल क्या आएगा। जैसा कि हम जानते हैं अगर एक ही अंक लगातार 6 बार लिखा रहे और उसमें 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल 0 प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह यहाँ हम देखेंगे, इसे 6 के ग्रुप में बनाते हैं, 6 9 6 9 और यहाँ पे 3 9 बचता है, तो 3 9 में 13 से भाग देंगे और जो हमारा शेषफल होगा वही अभीष्ट उत्तर होगा, तो शेषफल हमारा 11 होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर 11 यानी कि 15 बार 9 लिखा हुआ है, उसे 13 से भाग देंगे तो हमें 11 शेषफल आएगा। अब देखते हैं फिर दूसरा क्वेश्चन। हमें प्रूव करना है कि √(-4) इंटू √(-4) इज इक्वल टू -4। ये थोड़ा अचंभित करेगा क्वेश्चन, लेकिन जो इंटरमीडिएट साइंस से पढ़े हैं और आर.डी. शर्मा के जो 9th-10th में बुक बनाए हैं, आयोटा जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में ये हमें पढ़ना होता है, i² इक्वल टू -1 होता है। उसी का प्रयोग करके यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे और तब हमें प्राप्त हो जाएगा कि √(-4) इंटू √(-4) क्या होता है। इसे हम i का प्रयोग ना करके -1 रख के ही बनाएंगे ताकि सबको समझ में आए। √(-4) को हम लिख सकते हैं 4 इंटू √(-1), 4 इंटू √(-1). 4 का रूट 2 होगा, √(-1) को उसी तरह छोड़ देते हैं, फिर 4 का रूट 2 होगा। यहाँ देखिए 2 और 2 4 हो जाएगा और √(-1) इंटू √(-1) √(-1) का स्क्वायर होगा। 4 इंटू √(-1) का स्क्वायर यानी -1, तो 4 इंटू -1 -4 हमारा आंसर। अब देखते हैं रेडिकल का ही एक प्रश्न है। जब √(-12) इन्फिनिटी टाइम लिखा रहे तो हम जानते हैं कि इसका उत्तर 12 होता है। लेकिन यदि दिया रहे √(-12) 3 बार 4 बार 5 बार ऐसे दिया रहे तो उसका आंसर क्या होगा। इसके लिए हम ट्रेडिशनल तरीका का प्रयोग करेंगे, ज़्यादा समय लगेगा, ट्रिक से देखेंगे। चूँकि यहाँ 4 बार रिपीटेड है तो 12 का पावर 2 का पावर 4 -1 बाई 2 का पावर 4 यानी कि 12 का पावर हो जाएगा
15 और नीचे 16 यानी 15/16 हमारा आंसर। प्रश्न, वह अधिकतम संख्या ज्ञात करे जिसे 556, 763 तथा 349 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है। इसको देखकर ही आंसर बताया जा सकता है, लेकिन पहले कुछ बात हम चर्चा करना चाहेंगे। चूंकि 4 शेष बच रहा है तो सब में से 4 घटा लेते हैं। 556 से 4 गया 552, 763 से 4 गया 759, 349 से 4 गया तो 345। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 552, 759 और 345 का जो एचसीएफ होगा वही हमारा आंसर होगा, लेकिन एचसीएफ निकालने में हमें समय बर्बाद नहीं करना है। इसका हम देखेंगे कि यहाँ 552, 759, 345 यहाँ पे 2 ऑड नंबर है और हमारे पास जो ऑप्शन दिया है उसमें मात्र एक ऑड नंबर दिया गया, बाकी सभी इवन नंबर है। तो हम जानते हैं कि एचसीएफ जब निकालना है तो ऑड नंबर का ऑड नंबर में ही आंसर आएगा, तो हमारा 69 आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं, पावर का ये क्वेश्चन है। 2 का पावर 50, 3 का पावर 40, 4 का पावर 30, 5 का पावर 20, इसमें से छोटा कौन है? छोटा या बड़ा निकालना रहे तो पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि पावर का हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ यहाँ 10 आता है, 10 से पावर को विभाजित करेंगे तो 5, 4, 3, 2 आएगा। अब 2 का पावर 5, 3 का पावर 4, 4 का पावर 3, 2, 5 का पावर 2 निकालना इजी हो जाएगा। इसका मान निकालेंगे, जो छोटा होगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा। 32, 81, 64, 25 में से 25 छोटा है, इसलिए 5 का पावर 2 यानी कि जो क्वेश्चन में था 5 का पावर 20 हमारा अभिष्ट उत्तर होगा। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। रेशियो का एक प्रश्न है। रेशियो और प्रोपोर्शन का अनुपात समानुपात का 9:21 प्रोपोर्शन टू 21:x, x का मान क्या होगा? तो यहाँ पे हम सिंपल सूत्र जानते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो यानी 9 × x इक्वल टू 21 × 21, देयरफॉर x इक्वल टू हो जाएगा 21 × 21/9। सॉल्व करेंगे इसको, 49 उत्तर आ जाएगा। लेकिन आपको हम एक बात बताना चाहेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन में जब रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होता है तो उस समय डायरेक्ट इस पर बनाएंगे हमारा गलत हो जाएगा। तो हम ऑप्शन को देखेंगे, जो हमारे पास 4 ऑप्शन रहते हैं उसमें देखेंगे हम जो सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं उसके अनुसार आंसर मिल रहा है या नहीं, फिर अपने उत्तर का जांच करके फिर उत्तर पर टिक लगाएंगे। जैसे देखते हैं 18:9 प्रोपोर्शन टू 12:x, हमारे पास ऑप्शन है 9, 36, 69 और 15। यहाँ पे 18:9 प्रोपोर्शन टू 12:x अगर अनुपात समानुपात के सूत्र से बनाना चाहें तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो 6 आंसर हो जाएगा, लेकिन यहाँ ऑप्शन में 6 आंसर नहीं दिया हुआ है। तो हम देखेंगे 18-9 में क्या संबंध है, कैसे 18 से 9 हुआ, उसी तरह 12 से हमें x प्राप्त करना होगा। उस स्थिति में देखते हैं 18 का स्क्वायर 324 और 324 में जो इसके अंकों का योग है 3 2 5 4 9, 9 है, 9 लिखा हुआ। ठीक इसी प्रकार 12 का स्क्वायर 144 और उसके अंकों का योग 1 4 5 4 9 यानी कि 9, यानी हमारा ऑप्शन ए जो कि बिल्कुल सही है। इस तरह हम देखेंगे किस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, यह दोनों में क्या संबंध है, वही अगले दोनों में संबंध होना चाहिए, डायरेक्ट सूत्र से नहीं बनाएंगे। रीजनिंग का क्वेश्चन रहे तो सावधानी पूर्वक आंसर में टिक लगाना है। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। यदि x + y + z 0 दिया हुआ है और x y बराबर 24/z दिया हुआ है तो x³ + y³ + z³ का मान क्या होगा? हमारा प्रश्न है, प्रश्न हमें निकालना है। तो हम जानते हैं कि यदि a + b + c बराबर 0 रहे तो a³ + b³ + c³ इक्वल टू होता है 3abc। ठीक उसी सूत्र का हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। यहाँ पे x + y + z इक्वल टू 0 दिया हुआ है और x y 24/z दिया हुआ है, तो यहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं x y z इज इक्वल टू 24। अतः हम देख सकते हैं कि x³ + y³ + z³ क्या हो जाएगा,
ऊपर की तरफ सूत्र से 3xyz यानी कि 3 इंटू 24 जो कि होगा 72। इस प्रकार हम सूत्र अगर याद रखें तो हम इजी तरीका से इसको कम समय में बना सकते हैं। आप सभी सूत्र याद करें। यदि वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे शेयर करें, लाइक एंड कमेंट करें। धन्यवाद।